वेलकम टू न्यू जैन मैथ क्लासेस बाय अग्रवाल सर। आज मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ 8.2 को, जो फिफ्थ क्वेश्चन तक बताया था उसका 6-7 कोशिश करूँगा 8 तक भर दूँ। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, मैं बार बार आपको कह नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। कुछ ऐसी दिक्कत वो है कि नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं फिर आज कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ कर आता हूँ। वो देख लीजिए, कंटिन्यू में देख लीजिए क्या है दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x रूट एक्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सरसाइज है कोई मतलब इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। और ये इसका ये ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं इसके 12th में। लेकिन ये सब एक्सरसाइज जो है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 5 तक इतना भी यही है यहाँ पे। ये जो है केवल आपके फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन कर देते हैं और सॉल्व करना आता है, वो सॉल्व करना आता है, तो साथ साथ आपके फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाती है। अगर साथ साथ फार्मूले लिखते हैं तो, अगर नहीं लिखते हैं तो फार्मूले एक समय तो कर सकते हैं, बाद में फिर भूल जाओगे। जब कंटिन्यू हर क्वेश्चन के साथ फार्मूला आप अप्लाई करोगे और लिखोगे तो आपको फार्मूला भी याद हो जाएंगे। फिर आपके आगे एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, रूट का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट एक्स का। देखिए क्या हुआ, रूट एक्स हो जाएगा और रूट एक्स को हाफ ले सकते हैं, ये रूट एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया। देखिए डी एक्स मैंने मल्टीप्लाई अभी नहीं किया, मैंने पहले भी कहा है। जो भी क्वेश्चन पहले आपको था मैंने बताया था कि क्वेश्चन जब लिखने के बाद जब ब्रैकेट खोल में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ही ओपन करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हो सकता है साइन में डिस्टर्ब कर रहे हो, साइन में दिक्कत हो जाए, ये प्लस माइनस में कहीं दिक्कत हो जाए, ध्यान रखिएगा। ये देखिए क्या हुआ, आई इज इक्वल टू, मैं आगे करता हूँ। देखिए ये एक्स की पावर हाफ हो गई, ये एक्स, ये क्या हुआ, एक्स की पावर हाफ हो गई। इसको जब भी सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कुछ बच्चों को बेसिक नॉलेज नहीं होती है, आती भी है, कुछ लोगों को नहीं आती है। 6, 7, 8 बहुत कमज़ोर होता है और 10 में भी फिर अच्छा सा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, बच्चे प्रॉपर नहीं कर पाते। तो उनके लिए भी मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। वो देख लीजिए, आई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और ये क्या हुआ देखिए, एक्स पावर हाफ, ये डी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, और ये वहाँ पावर 1 है यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 3/2 हो जाएगा। 1 को हाफ को जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब देखिए फॉर्मूला वही आपको बताया था कि एक्स टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एम प्लस 1 अपन एम प्लस 1 प्लस ये होता है। देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले से मैंने बताया था एक्स की पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन आपसे किया था मैंने, ये 3/2 हो जाएगा। और माइनस का एक्स की पावर 3 के 3/2 5/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 प्लस 5/2 प्लस सी 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस का 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। इस तरह से कुछ का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या हुआ, सेकंड पार्ट देखिए क्या करते हैं आप, देखिए क्या हो रहा है इसमें। सेकंड पार्ट देखिए कुछ इसका लिखा हुआ है, रूट एक्स, फिर इसी तरह के लगभग क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है, देखिए आप रूट एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट एक्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि अलजेब्रिक का जो मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं,
हाफ करके पावर करके कैसे करते हैं, रूट को हाफ करते हैं, लिखते हैं और करके दिखाते हैं। देखिए क्या हुआ, एच टी पावर हाफ हो जाएगा 3 ht² प्लस 2x प्लस 3 dx। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, एच टी पावर 3 ht² हाफ ht² प्लस 2 ht² हाफ ht² 1 प्लस 3 ht² हाफ dx इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। और देखिए क्या हुआ, 3x को करेंगे ht² हाफ प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, पावर ऐड आती मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, तो 5/2 dx प्लस 2, यहाँ पर देखिए हाफ है और प्लस 1 है तो ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, ht² 3/2 dx प्लस 3 ht² हाफ dx I is equal to 3 की पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस 2 ht² 3/2 by 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 ht² हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 अपॉन में प्लस c। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये I इज इक्वल टू, ये 5/2 प्लस 1 करेंगे, 5/2 प्लस 1 करेंगे तो इसका टू 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 यहाँ लिखिए 2 पर चला आएगा तो क्या होगा 6/7 ht पावर 7/2। ये वहाँ पर 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, 2 पर चला आएगा तो 4/5 हो जाएगा 4/5 और ht पावर 3/2 और 5/2 हो जाएगा 5/2 प्लस ये क्या हो गया 3 ht पावर 3/2 बाई 3/2 3 कट जाएगा प्लस c कर दीजिए। I इज इक्वल टू 6/7 ht पावर 7/2 प्लस 4/5 ht पावर 5/2 प्लस 2 पर चला जाएगा तो क्या होगा ht पावर 3/2 प्लस c। ये क्वेश्चन 8.2 का 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। और सेवन क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाला क्या होता है देखिए क्या है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। मैंने कहा फॉर्मूला अलजेब्रिक को काम करा रहे हैं, पावर को हाफ को जोड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, इस तरह से कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जो आगे पढ़ाऊँगा कंटिन्यू करूँगा और देखते जाइए। और जो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आपको पूछना अलग से, मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 7 देखिए, 7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या इसका है, x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x² dx, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है, पहली बार मल्टीप्लाई करना दिखाया था, होल स्क्वायर करना दिखाया था। अब ये जो है इसको डिवाइड करना सिखा रहे हैं। देखिए इसको आई लेट कर लेंगे, पहले काम तो लेट करते हैं। आई के बाद देखिए क्या करते हैं, अलग अलग करेंगे, x³ बाई x² प्लस 5x² बाई x² प्लस 5x बाई x² प्लस 1x² dx। इससे बेसिक फार्मूले भी आपको तैयार होते जा रही है, देखते जाइएगा। देखिए यहाँ क्या करोगे, I इज इक्वल टू ht पावर 1 dx, ये क्या हुआ 5x dx, फिर कट जाएगा क्या होगा 4 प्लस 4 1/x dx प्लस ये पावर ऊपर ले आएंगे ht माइनस 2, ये dx हो जाएगा। देखिए I इज इक्वल टू क्या हो गया, x² 2 हो जाएगा। फॉर्मूला बताया था h पावर n इज इक्वल टू h पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 होता है प्लस 5x हो जाएगा प्लस ये 1/x का log x होता है, मैंने बताया था 1/x dx log x होता है। इसको देखिए फॉर्मूला जो भी अलग से आते हैं, मेरे ख्याल साइज सी जो लगा दिएगा। और देखिए प्लस 4 log x प्लस ये क्या हो गया ht पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1
प्लस सी देखिएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 5x प्लस 4 log x। ये क्या हो गया, ये पावर माइनस होगी, नीचे आएगी, माइनस मल्टीप्लाई करेगा, माइनस हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा प्लस सी। ये क्वेश्चन ये भी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट और देख लीजिए क्या है। 8.2 एक्सरसाइज चल रही है, आपको 8.2 एक्सरसाइज है। और उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखिए वो क्या है, वो देखिए सेकंड पार्ट के देखिए क्या है। यहाँ भी वही है, कुछ नहीं है, बेसिक बताना है। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4/√x dx। फिर आई इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे डिवाइड करना ही, यहाँ पे भी एक्स क्यूब बाई ये पावर हाफ हो गया, हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3x हाफ हो जाएगा और प्लस 4 पावर हाफ dx हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या होगा, एक्स पावर 3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। माइनस कीजिएगा, फ्रैक्शन आता होगा, नहीं तो कैसा थर्ड वाला काम है, सो नहीं तो फिर अगर नहीं आता तो फिर बताऊंगा, वही बताऊंगा आपको मैं कि 3/2 तो ये 5/2 हो जाएगा ये। और इंटीग्रेशन ऑफ dx हाफ, यहाँ पे 1 है, ये ऊपर लाएंगे पावर हाफ हो जाएगी, तो क्या होगा 3x पावर हाफ हो जाएगा प्लस 2x पावर हाफ माइनस हो जाएगा, ये ऊपर ले आएंगे dx हो जाएगा। आई इज इक्वल टू देख लीजिए x पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 3x पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1 प्लस 4, ये x पावर माइनस हाफ प्लस 1/, माइनस हाफ प्लस 1, हाफ यहाँ बचेगा, देखिए प्लस सी। आई इज इक्वल टू, ये क्या हुआ 7/2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2/7 x पावर 7/2 प्लस ये थी क्या हो गया 3 x पावर 3/2 यहाँ भी आ जाएगा, 3 कट जाएगा और 2 पर चला जाएगा। ध्यान देखिएगा, इससे बनाया है मैंने, चलो बना दिया, समझ में आपको आना चाहिए। ये क्या हुआ x पावर हाफ बचेगा यहाँ पे, ये क्या हुआ प्लस का हाफ हो जाएगा, हाफ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस सी। देखिए ये आई इज इक्वल टू 2/7 x पावर 7/2 प्लस 2 x पावर 3/2 प्लस 2 पर चला जाएगा 8√x आएगा, हाफ कर सकते हैं प्लस सी। इस तरह से यहाँ तक जो है सेकंड क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। और आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर नेक्स्ट टाइम में और भी बताऊंगा। 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाद में इकट्ठे कराऊंगा। ओके।